नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अपना बिहार के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत। तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं और तस्वीरों के जरिए सियासत कैसे गर्म होती है उसकी एक बानगी आपको हम दिखाने जा रहे हैं। 8 अप्रैल को जो तस्वीर सामने आई उस तस्वीर के साथ कई तरह की चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर, ये तस्वीर हेलीकॉप्टर में नारंगी पार्टी की तस्वीर है, तारीख 10 अप्रैल 2024। वहीं दूसरी तस्वीर देख लीजिए, हेलीकॉप्टर में मछली खाने की तस्वीर, लेकिन दोनों ही तस्वीरों में समानता ये कि यहां पर नेता प्रतिपक्ष जो हैं, नेता विपक्ष जो हैं, तेजस्वी यादव मुकेश सैनी के साथ आपको नजर आ रहे होंगे। और यहां पर इन तस्वीरों के जरिए अब बताने की कोशिश ये की जा रही है कि सिर्फ जहां पर मछली को लेकर सियासत गर्म करने का प्रयास हो रहा था। देखिए तस्वीर में तारीख लिखी गई थी। तेजस्वी यादव ने कहा कि भाई ये नवरात्र के मौके पर तस्वीर नहीं दी गई है, ये तस्वीर में तारीख अंकित है। 8 अप्रैल को हेलीकॉप्टर में मछली पार्टी के बाद तेजस्वी की तस्वीर आप देखिए जरा, और जरा इन 2 तस्वीरों में इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर है 8 अप्रैल की तस्वीर, जिस पर तेजस्वी यादव और मुकेश सैनी आपको नजर आ रहे होंगे। इस तस्वीर में मछली पार्टी की जा रही है और इसी पर विवाद शुरू हुआ था। ये कहा गया कि भाई नवरात्र में देखिए ये जो सनातनी है, ये सनातनी मौसमी सनातनी है, क्योंकि ये जिस तरह का व्यवहार करते हैं उन तस्वीरों से जाहिर होता है। हालांकि तेजस्वी यादव ने इस पर अपनी सफाई भी रखी। तेजस्वी यादव ने कहा कि भाई जरा तारीख भी देख लीजिए, तारीख उसमें लिखा गया है कि 8 अप्रैल की तारीख है, तब नवरात्र की शुरुआत नहीं हुई थी। हालांकि मुकेश सैनी का अपना अलग तर्क था। उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर खाने वाले की अपनी अपनी आजादी है, तारीख तो लिखी ही गई थी, नवरात्र में ये खाया नहीं जा रहा था, लेकिन सियासत करने वाले लोगों के आईक्यू का टेस्ट जरूर हो रहा था। उस आईक्यू टेस्ट में ये फेल हो गए। ये दूसरी तस्वीर है, हेलीकॉप्टर में नारंगी पार्टी की तस्वीर है। अब ये नारंगी पार्टी की तस्वीर जैसे ही पोस्ट की गई, इस पर अब सीधे तौर पर विपक्ष को लेकर सवाल उठाने की जगह और गुंजाइश नजर नहीं आ रही थी। तो बीजेपी ने यह कह दिया कि भाई चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह की तस्वीरों को साझा किया जा रहा है। अब जरा इस तस्वीर को देख लीजिए बड़े से स्क्रीन पर। आज इन तस्वीरों के जरिए बीजेपी वालों के पेट में तकलीफ हो रही होगी, हम ऑरेंज क्यों खा रहे हैं। और कमोबेश ऐसा ही बयान उस मछली पार्टी वाले वीडियो पर भी आया था, जिस पर तेजस्वी यादव ने तंज कसा था कि भाई मुझे पता था कि रिएक्शन कुछ ऐसा ही आने वाला है, अपने उस आईक्यू में ये सभी फेल हो गए। अब दूसरी तस्वीर, संतरे की तस्वीर खाते हुए पोस्ट की गई है। कुछ खा पी लें तब भी परेशानी, हम लोग लड़ने वाले लोगों में से हैं और हमें ये लगता है कि ऑरेंज के लिए भी अब ये लोग कुछ ना कुछ जरूर कहेंगे कि भाई तुम्हारा रंग भगवा नहीं है, अब तुम भगवा पर सियासत शुरू कर दोगे। खाने पीने की चीज है, खाएंगे आप लोग, लेकिन जमुई की जनता ने जिस तरीके से हमें अपना प्यार दिया है ये सबके सामने है। तो मुकेश सैनी कह रहे हैं कि भाई वक्त मिलता नहीं है, इतनी व्यस्त कार्यक्रम चुनाव को लेकर चल रहे हैं और इस पर भी सियासत करने वाले सियासत करेंगे। और तस्वीरों के जरिए ही बार बार हम सियासत की चर्चा कर रहे हैं। इन तस्वीरों में 2 तस्वीरें जिसकी हम बार बार चर्चा करते हैं। एक तस्वीर तो आज देखिए हेलीकॉप्टर में नारंगी पार्टी की, जिससे कल ही पोस्ट किया गया है, और अब जैसे ये तस्वीर सामने आई उन्होंने कहा कि सियासत के रूप को देखने वाले लोग इस तस्वीर में भी सियासत देख लेंगे भाई। वहीं दूसरी तस्वीर जिसे हम आपको दिखा रहे हैं, ये मछली पार्टी की तस्वीर थी, जिसमें उन्होंने कहा कि तारीख लिखी गई थी, इसके बावजूद इन लोगों को तारीख नजर नहीं आई। बीजेपी का अपना तर्क है, बीजेपी ये कह रही है कि भाई ये सिर्फ चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह का आडंबर कर रहे हैं, इस तरह के पोस्टर डाले जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर में मछली पार्टी के बाद नारंगी की पार्टी पर अब बिहार की सियासत तेज है। के बाद सनातनियों को ठगने के लिए मुकेश जी आप कुछ भी नाटक कीजिए, जनता आपको झांसे में आने वाली नहीं है। आप सनत मल्लाह अपने को कहते हैं तो पारंपरिक आहार तो आपका नॉनवेज ही रहेगा, लेकिन नवरात्र जैसे पवित्र पर्व पर आपने और तेजस्वी यादव ने प्लेन में मछली की पिकनिक मनाकर सनातनियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। अब आपको पचाने के लिए जो भी चाहिए या चूर्ण फांकिए, जनता आपके झांसे में आने वाली नहीं है।
चारा खाकर के लालू प्रसाद जी सजावार हो गए। नौकरी के बदले जमीन लेने के मामले में भी आप और आपके परिवार पर मुकदमा चल रहा है। इसलिए खाने पीने की चीजों में ध्यान रखने की आवश्यकता है। आप रूपी भोजन और पर रूप श्रृंगार हर मानव का अधिकार है कि स्वादानुसार जो उनको पसंद है वो खाएं। अब संतरा खाएं, मछली खाएं तो इस पे सवाल। और एक मित्र अपनी विशाल काया की तरह मछली लेकर के खड़ा होकर फोटो खिंचाए तो बड़ा सुंदर, भाजपा करे तो बड़ा रास लीला, और विपक्ष करे तो फिर करेक्टर ढीला। ऐसा नहीं चलता। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का चाल, चेहरा और चरित्र ही सस्पिशियस रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इस देश के प्रधानमंत्री ने देश की जनता से जो वादे किए वो एक भी वादे पूरे नहीं किए गए। साफ है कि देश की जो मूलभूत समस्या है उससे भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की बयानबाजी कर जनता का ध्यान हटाना चाहती है। तो देखिए, तेजस्वी यादव के मछली खाने के बाद ऑरेंज खाते हुए वीडियो के सामने आने के बाद बीजेपी ने इस पर तंज कसना शुरू कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा कि तेजस्वी यादव चर्चा में बने रहने के लिए ये तमाम हरकंडे जो है अपना रहे हैं और इसीलिए कभी मछली खाकर तो कभी ऑरेंज खाकर चर्चा में बने रहने का प्रयास किया जा रहा है। आरजेडी कहीं लड़ाई में ही नहीं है। युवाओं को सिर्फ मोदी जी पर भरोसा है। तेजस्वी यादव चर्चा में बने रहना चाहते हैं तो कभी मछली खा के कभी ऑरेंज खा के, और आजकल उनके लिए बड़ा स्टेटस हो गया है कि मुकेश सहनी के साथ हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, क्योंकि कहीं पर भी राजद लड़ाई में नहीं। इसलिए अब चर्चा में बने रहने के लिए कभी उनकी टीम कुछ ट्वीट लिख देती है और उस पर वो जवाब मांगने लगते हैं। कुछ होने वाला नहीं है, जीतेंगे मोदी ही। 40 की 40 सीट बिहार में एनडीए जीतेगा और देश के अंदर पूरे देश के युवाओं को भरोसा किसी पे है तो वो भरोसा मोदी जी पे है। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, चिराग पासवान के लिए प्रचार करने वाले हैं सीएम नीतीश कुमार। जी हां, ये इस वक्त की बड़ी खबर। देखिए, चिराग के लिए सीएम नीतीश कुमार की तरफ से प्रचार जो है वो किया जाएगा। हाजीपुर में प्रचार करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नजर आएंगे। जमुई में भी प्रचार करने के लिए नीतीश कुमार जाएंगे। एनडीए प्रत्याशी अरुण भारती के पक्ष में प्रचार जो है वो नीतीश कुमार की तरफ से किया जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई सहयोगी विनीता हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई है फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। विनीता, एक बड़ी खबर जिसमें नीतीश कुमार की तरफ से चिराग पासवान के लिए प्रचार किया जाएगा, शायद ये पहली बार ही है। बिल्कुल विभा, जिस तरीके से तस्वीर भी पहले सामने आई थी, हालांकि नीतीश कुमार और चिराग पासवान एक दूसरे को उतना पसंद नहीं करते थे, हालांकि अब गठबंधन का हिस्सा है। चिराग पासवान उनसे मिलने भी गए हैं और अब नीतीश कुमार चिराग पासवान के लिए प्रचार भी करेंगे और 14 तारीख को ही, क्योंकि चिराग पासवान जमुई से वर्तमान सांसद हैं, लेकिन इस बार जमुई से उनके बहनोई अरुण भारती चुनावी मैदान में है। तो अभी पूरी ताकत एलजेपीआर जमुई में झोंकती हुई नजर आ रही है। राजनाथ सिंह का भी 14 तारीख को जमुई में विशाल जनसभा होने वाली है। चिराग पासवान कल वहां रोड शो भी करेंगे। लगातार 7 दिनों तक रोड शो चलेगा, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जमुई में चिराग पासवान के बहनोई यानी अरुण भारती के लिए प्रचार प्रसार करने वाले हैं। 14 तारीख को ही शेखपुरा में मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से जाएंगे और अरुण भारती के पक्ष में चुनाव प्रचार करेंगे। और अभी ये पहले चरण का चुनाव है, जमुई में पहले चरण के तहत चुनाव हो रहा है और वहीं पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी जो चुनावी रणनीति है उसके तहत वहां जा रहे हैं, चुनाव प्रचार वो करने वाले हैं। कई और चेहरे भी सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, तो कई हाई प्रोफाइल चेहरे जो हैं, उन चेहरों में एक चेहरा चिराग पासवान का, साथ ही साथ अब उनके बहनोई जब जमुई सीट से चुनावी मैदान में है तो उनके लिए चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बहुत बहुत शुक्रिया विनीता इस जानकारी के लिए। और पाटलिपुत्र सीट से आरजेडी की प्रत्याशी और पूर्व सीएम लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती ने पीएम मोदी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। मनेर में मीसा भारती ने कहा कि हम लोगों पर लोग परिवारवाद और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं। अगर जनता ने देश में इंडिया अलायंस की सरकार बनाने का मौका दिया तो प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के नेता जेल के अंदर होंगे। इस पर बीजेपी नेता
और बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने पलटवार करते हुए कहा है कि जो लोग डरे सहमे हुए हैं उनकी आवाज निकल रही है। चपरासी क्वार्टर में रहने वाले लोग आज महलों में रहते हैं, एक एक चीज का हिसाब देना होगा। कौन जेल में होगा ये चुनाव के बाद पता चल जाएगा। किसानों की आय दुगनी करने की हम बात कर रहे हैं, हमें MSP लागू करने की बात कर रहे थे, उनको तुष्टीकरण नजर आ रहा है। आज बेटे के लिए वोट मांगने गए थे, काहे नहीं परिवारवाद पे बोले, वो बंद हो गया प्रधानमंत्री का। इलेक्ट्रल बॉन्ड पे कौन जवाब देगा? जब आते हैं वो हमारे परिवार पे आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का। जानते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता है जेल के अंदर भर दिए। बस इतना ही आश्वासन, डरे सहमे लोगों की आवाज ये निकल रही है। यही लोग ना है जो चपरासी क्वार्टर में रहते थे, आज महलों का राजा कैसे बन गए, ये मॉल से लेके फार्म हाउस तक कैसे पहुंच गए, हिसाब देना पड़ेगा। और कौन जेल में है, कौन बेल में है और किसकी भविष्य क्या होगी, ये बस चुनाव के बाद पता चलेगा। वहीं बांका में एनडीए गठबंधन उम्मीदवार गिरधारी यादव और इंडिया गठबंधन उम्मीदवार जयप्रकाश नारायण यादव के बीच लड़ाई है। दोनों उम्मीदवार शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के मतदाताओं को लुभाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। गिरधारी यादव पिछले कार्यकाल में किए कार्यों की याद दिलाने के साथ इस बार जीतने पर बाकी समस्याओं के समाधान करने की बात कहते हैं। तो देखिए, गिरधारी यादव जो है वो जेडीयू के कैंडिडेट है, एनडीए की तरफ से चुनावी मैदान में है। वहीं उनके सामने जब चुनौती है तो वोटर्स को लुभाने की कोशिश में अब सभी जो है वो जुट गए हैं। जयप्रकाश नारायण यादव आरजेडी की तरफ से उनका अपना अलग दावा। शेखपुरा के जमुई संसदीय क्षेत्र में पहले चरण में ही चुनाव होने वाला है। हरपुर नदी के पश्चिम में बसे गांव को संसदीय क्षेत्र में जब आता है, वहां के लोगों का यह कहना है कि बरसात के वक्त नदी का जलस्तर बढ़ने पर नदी के पूर्व के क्षेत्र गांव को बाढ़ जैसे क्षेत्र के तौर पर देखा जाता है, उसे घोषित कर दिया जाता है बाढ़ क्षेत्र में, और लोगों तक सरकार द्वारा लाभ मिल जाए इसकी कोशिश होती है। लेकिन नदी के पश्चिम क्षेत्र के गांव को जल जमाव के क्षेत्र में घोषित करने की वजह से कोई लाभ नहीं मिल पाता। ऐसे में मतदाताओं का यह कहना है कि ठोस आश्वासन मिलने पर ही ये लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। और इन्हीं ग्रामीणों से बात की संवाददाता अजीत कुमार सिन्हा ने। शेखपुरा का हरहुर नदी है, जो हरहुर नदी दो भागों में बांट देता है गांव को। एक पूरब तरफ देख लीजिए तो वो मुंगेर संसदीय क्षेत्र में पड़ता है, और अगर इस पार पश्चिम की ओर आ जाइए तो ये मुंगेर जमुई संसदीय क्षेत्र के अंदर पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी बात विडंबना यह है कि जब बाढ़ का समय आता है, जब गंगा नदी का दबाव बढ़ता है बरसात के दिनों में, तो जो पूरब की तरफ है वो बाढ़ क्षेत्र घोषित हो जाता है, जो मुंगेर संसदीय क्षेत्र के अंदर आता है। और जो जमुई संसदीय क्षेत्र के अंदर पश्चिमी ओर में ये जल जमाव आता है। ये दोहरी नीति सरकार की रही है, नतीजा है कि यहाँ किसानों को दोहरी मार झेलना। हाँ, तो वही हम लोग सोचते हैं कि इसको भी बाढ़ घोषित कर दिया जाए। तो डिमांड करिएगा, मांग करिएगा? हाँ, मांग तो करेंगे। किससे करिएगा? जो संसद है उसी से मांग करेगा। जिसको वोट दीजिएगा हाँ उसे डिमांड करिएगा। हाँ, नदी से प्रभावित होते हैं, इसका लाभ भी नहीं मिलता है। इधर ही देखिए विधेय नदी। वहीं गोपालगंज में आज एनडीए समर्थित हम पार्टी के साथ जेडीयू के सांसद और एनडीए प्रत्याशी डॉक्टर आलोक सुमक ने बैठक की है। बैठक के दौरान हम के नेताओं ने कार्यकर्ताओं को चुनाव में एकजुट होकर एनडीए के एजेंडे को जनता के बीच पहुंचाने का संकल्प दिलाया। जेडीयू के जिलाध्यक्ष आदित्य शंकर शाही ने कहा कि एनडीए एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है और जल्द ही एनडीए के शीर्ष नेताओं की गोपालगंज में बड़ी बैठक बुलाई जाएगी। वहीं बेगूसराय से अपने लोकसभा क्षेत्र सामहो जाने के दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का लखीसराय के विद्यापीठ चौक के पास बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल की मालाओं से भव्य स्वागत किया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी और गिरिराज सिंह जिंदाबाद के नारे लगाए। गिरिराज सिंह ने लोगों का हाल चाल भी जाना। वहीं सीतामढ़ी से जेडीयू के प्रत्याशी हैं देवेश चंद्र ठाकुर, जिन्होंने गुरुवार को डुमरा प्रखंड के विभिन्न गांवों में रोड शो किया। देवेश चंद्र ठाकुर ने न्यूज 18 से बातचीत के दौरान गठबंधन के उम्मीदवार पर जमकर हमला किया। देवेश चंद्र ठाकुर ने इस दौरान बाहरी और स्थानीय उम्मीदवारों के मुद्दे को भी उठाया।
अगली खबर दानापुर से है, जहां पर ईद के अवसर पर फुलवारी शरीफ के खानकाहे और इमारते शरिया में उनके प्रमुख से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुलाकात की है, जो उसकी तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे होंगे। प्रमुखों से मुलाकात कर सीएम नीतीश कुमार ने ईद की बधाई दी और इस दौरान सीएम नीतीश ने खानकाहे मुजीबिया पहुंचकर गद्दी नसी से भी मुलाकात की और उन्हें ईद की बधाई देते नजर आए। इमारते शरिया में पहुंचे सीएम नीतीश कुमार को नाजिम मौलाना सिबली काशमी ने रुमाली और टोपी पहनाकर स्वागत किया, साथ ही सीएम को सेवई और खजूर खिलाया। और देश भर में आज बड़े ही धूमधाम से ईद का पर्व मनाया जा रहा है। बिहार में ईद उल फितर का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है और सीएम नीतीश कुमार ने पटना के गांधी मैदान में पहुंचकर ईद की बधाई दी है। आपको बताते चलें कि ईद का त्योहार भाईचारे और सौहार्द का प्रतीक है। इस दिन मुस्लिम लोग नमाज पढ़कर पूरे विश्व में शांति और अमन की दुआ करते हैं। दूसरी तस्वीर आपके सामने, जहां पर गांधी मैदान में लोग नमाज अदा करते हुए नजर आ रहे होंगे। गांधी मैदान में ईद की रौनक साफ देखने को मिली। नमाज पढ़ने के बाद एक दूसरे को बधाई दी गई। हर साल की तरह इस बार भी हजारों की संख्या में अकीदतमंद ईद की नमाज पढ़ने के लिए यहां पर पहुंचे, जिन्हें सीएम नीतीश कुमार ने बधाई दी है। और ये तस्वीरें 6 अलग अलग जिलों की, पटना, मोतिहारी, छपरा, बेगूसराय, सीवान और आरा, जहां पर सभी नमाज अदा करते नजर आए और एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाई दी गई। तो देश भर में ईद उल फितर का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर इस्लाम धर्म के अनुयायियों ने ईदगाह में नमाज अदा करके अल्लाह ताला से अमन चैन की दुआ मांगी। वहीं भागलपुर में नमाज अदा करने के बाद सभी ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद उल फितर की शुभकामनाएं ली। वहीं ईद के इस त्योहार में लोगों से मिलने और शुभकामनाओं को देने में कांग्रेस नेता अजीत शर्मा भी यहां पर पहुंचे हुए नजर आए। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हुए लोगों को ईद की शुभकामनाएं दी। हर ईदगाह मैदान और मुस्लिमों के पास पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे और हर मस्जिद के सामने पुलिस बल की तैनाती की गई थी। सबको भाई बहनों को ईद की मुबारकबाद हो। और ईद पर्व ऐसा है, खुशहाली का पर्व है, पूरे हिंदू मुसलमान सब लोग मिलते हैं। देश के लिए गर्व की बात है, इस ईद के मौके पे सभी देशवासी एक होकर एक मैसेज देते हैं कि हम लोग हिंदू हो मुसलमान हो, सब हम लोग एक हैं और देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से अंतराल के लिए, फौरन होंगे वापस।